Hello बच्चों, let's see the question. If each of these questions contain an assertion followed by a reason, read them carefully and answer the questions on the basis of the following options. So the options are: if both assertions or reasons are correct and reasons is the correct explanation of assertion. Second is, if both assertions and reasons are correct but reason is not the correct explanation of assertion. Option 3, if assertion is correct but reason is incorrect. D, if assertion is incorrect but reason is correct. So assertion क्या दिया हुआ है? Assertion is that दो adjacent angles always form a linear pair. ये हमारा assertion है. और reason क्या है? In a linear pairs of angles, two non-common arms are opposite rays. So first of all, let's write the key concept. The key concept for this question is what? पहला की कंसेप्ट अगर हम लिखें तो वी नो दैट सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर, किसी भी लीनियर पेयर्स का जो सम होता है ऑफ अ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री. किसी भी एंगल जो भी फॉर्म हो रहा है लीनियर पेयर का वो 180 डिग्री होता है. दैट इज बेसिकली द फर्स्ट थिंग. नाउ कम टू द पॉइंट, लेट्स टॉक अबाउट इट. अगर हम बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बेसिकली दो एडजेसेंट एंगल्स क्या लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, और सेकंड पॉइंट है क्या लीनियर पेयर्स में दो नॉन कॉमन आर्म्स अपोजिट होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स से अगर मैं लीनियर पेयर की एंगल्स की बात करूं तो व्हाट आई विल गेट, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट इट हियर इन द फर्स्ट थिंग. असर्शन की अगर बात करें, असर्शन बेसिकली कह रहा है, लेट्स से assertion is saying that कि दो कॉमन जो हमारे adjacent angles हैं, लेट्स से assertion here दो कॉमन, दिस इज माय स्ट्रेट लाइन मैंने बना लिया. लेट्स ड्रॉ दिस ऐसे. एक ये स्ट्रेट लाइन है. स्ट्रेट लाइन में अगर मेरे पास दो adjacent angles की मैं बात करता हूं, जस्ट लाइक दिस इज माय एक एंगल और एक एंगल ये और एक एंगल ये, 3 एंगल्स है. तो क्या 3 एंगल्स का अगर मैं फॉर्मेशन करूं तो क्या वो एडजेसेंट एंगल तीनों जो बना रहे हैं वो क्या लीनियर पेयर बनाएगा? अगर मैं दो एंगल्स की बात करूं जस्ट लाइक दिस, एक एंगल ये एक एंगल ये, तो क्या ये लीनियर पेयर्स बनाएगा? तो ये जरूरी नहीं है कि वो लीनियर पेयर ही बनाएगा, क्योंकि जो सम होता है जो सम ऑफ एडजेसेंट, किसी भी एडजेसेंट एंगल का अगर मैं सम करता हूं, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल वो ग्रेटर देन 180 भी हो सकता है पहली चीज, और वो लेस देन भी 180 हो सकता है, एंड ऑल्सो लेस देन 180 से छोटा भी हो सकता है. मीन्स वो दोनों चीज हो सकती है. इसका मतलब हमारा जो assertion है वो गलत है. दैट मीन्स दैट assertion इज रॉन्ग. फर्स्ट पॉइंट इज दैट assertion इज रॉन्ग. हमारा assertion जो है वो बेसिकली गलत है. लेट्स से अबाउट द सेकंड टॉपिक. अगर मैं इसकी रीजंस की बात करूं, लेट्स से जो हमें रीजंस दिया गया, तो इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट दैट इज फॉर द रीजन. तो अगर मैं रीजन की बात करूं, कह रहा है कि दो जो लीनियर पेयर्स हम बनाते हैं बेसिकली उसमें जो नॉन कॉमन आर्म्स होती है वो ऑपोजिट रेज होती हैं क्या? सो लेट्स से अगर लेट्स में राइट इट हियर जस्ट लाइक इन अ लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जस्ट लाइक टू नॉन कॉमन आर्म्स, दो नॉन कॉमन आर्म्स की बात अगर मैं करूं, जस्ट लाइक ये एक लीनियर पेयर, एक ये वाला बन रहा है और एक ये वाला बन रहा है, जस्ट लाइक दिस. तो क्या इनके जो कॉमन आर्म्स होती हैं क्या वो अपोजिट रेज होती है या नहीं होती? बेसिकली वी हैव टू डील विद दिस पॉइंट. सो व्हाट आई विल राइट हियर, व्हाट इज माय रिजल्ट इज दैट कि अगर मैं बेसिकली बात करूं जैसे लीनियर पेयर की बात करते हैं, तो लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है. जस्ट लाइक ये अल्फा है ये बीटा है. यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा होगा उन दोनों का जो समेशन होगा वो 180 डिग्री होगा, बिकॉज ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है. तो अगर मैं लीनियर पेयर की बात करता हूं, यहाँ पर दोनों में जो कॉमन आर्म्स आ रही है, कॉमन आर्म्स बेसिकली यहाँ पे जो नॉन कॉमन आर्म्स की अगर मैं बात करता हूं वो आर्म्स अपोजिट टू ईच अदर होते हैं, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर. अगर मैं इसकी बात करूं और इसकी बात करूं, बोथ आर द अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट रेज है दोनों एक दूसरे के, दे आर नॉट इन द सेम रेज, मींस आवर रीजंस इज करेक्ट.
सो मैं यहाँ से what I can conclude, मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्या, our assertion is wrong means assertion and reasons. Basically, if I talk about this question, so what I will write, assertion is incorrect, that is what, assertion is incorrect but reason is correct. हमारा assertion गलत है but reason is my correct. I hope this is clear to you all. Thank you very much for watching this video.